6 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है देखते हैं। 1915 में हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। 9 जनवरी 1915। उसी को मनाने के लिए हम हर 2 ईयर में एवरी 2 ईयर बाद मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन डायस्पोरा का भारत के डेवलपमेंट में, बहुत फील्ड में, इंडिया में भी, साथ में हाउस कंट्री में भी। हम डायस्पोरा मेंबर को देते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान। क्या है देखेंगे। एवरी 2 ईयर में हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसको मनाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। साथ में किसी स्टेट गवर्नमेंट को ले लेते हैं। इस साल लिया है ओडिशा को। इसकी थीम है जो प्री में क्वेश्चन बन सकती है। नाम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रवासी भारतीय दिवस जो होगा ओडिशा में 9 जनवरी से। अब चलते आगे। यह पिक्चर हमारे लिए काम की ट्राइबल फेस्टिवल टोडा ट्राइब, ये होते नीलगिरी के तमिलनाडु में। इनका एक फेस्टिवल होता है मेडवर्थ फेस्टिवल जो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही अगले साल हमें क्या प्लान करना है क्या नहीं करना है इसका डिस्कशन करते हैं। टोडा ट्राइब तमिलनाडु में होते हैं नीलगिरी में। ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। अब चलते आगे। ये केस स्टडी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखेंगे। प्री में क्वेश्चन नहीं बन सकता लेकिन इनडायरेक्टली जीएस में हम लिखेंगे क्या क्या इशू है देखेंगे। सोसाइटी में, GS2 पॉलिसी में, पंचायत राज डेवलपमेंट में एंड इथिक्स के केस स्टडी में, जहाँ पे अब बात करते हैं। गढ़चिरौली क्यूमन। गढ़चिरौली महाराष्ट्र में एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। 1993 में जब यहाँ पे मोइस इंसर्जेंसी पीक पे थी तब यहाँ के आदिवासी महिलाओं ने शपथ ली थी हम अभी यहाँ पे अल्कोहल को बैन कर देंगे। जो हम पे एब्यूज़ होता है अल्कोहल पीने से हमारे घर वाले करते हम उसको रोक देंगे। एक मास मूवमेंट बनी थी जिन्होंने बैन किया था अल्कोहल को। ये ब्रेक करता है साइकिल ऑफ एब्यूज़ को, साथ ही पावर्टी दैट उस वजह से फैमिलीज में फंस जाती है। आज देखते हैं गढ़चिरौली एंड वर्धा, ये महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे महाराष्ट्र में पूरी तरह से शराब बैन है। अगला क्यूड मिलता है वेनगंगा रिवर, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। ये ज्योग्राफी का पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। एक पर्सनल का नाम है डॉक्टर अभय बंग, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम हम कोट कर सकते हैं। उन्होंने लीड की थी मूवमेंट को टू इन्फोर्स प्रोहिबिशन इन गढ़चिरौली। शराब बैन करने के लिए इनकी मूवमेंट थी। आज हम देखते हैं यूपी बिहार, यहाँ पे शराब बैन है, लिक्वर पाबंदी है, लेकिन शराब पीने से यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ होती है। तो जो लिक्वर होती है ये रूट कॉज है पावर्टी का, ये उनका कहना है। इन्होंने एक 1998 का एग्जाम्पल दिया है जहाँ पीपल स्पेंड करते थे नियरली 20 करोड़ सिर्फ शराब पीने पे, तब उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड में आते थे ओनली 14 करोड़ रुपीज़। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनकी एक सोसाइटी है, नाम है सर्च, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एक्शन एंड कम्युनिटी हेल्थ हाईलाइट्स। कम्युनिटी हेल्थ इन्होंने हाईलाइट किया है। इम्पैक्ट ऑफ मुक्ति पथ, ये इनका प्रोग्राम है। एम है इनका क्रिएट करना है अवेयरनेस अबाउट हार्म्स ऑफ अल्कोहल एंड टबैको। GS2 का टॉपिक है सिविल सोसाइटी NGO देयर रोल, ये वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। यहाँ के जो उन्होंने प्ले किया, उन्होंने एक बैटल इस मूवमेंट में बाय फॉर्मिंग दारूबंदी समिति टू हार्ड लिक्विड सेल इन देयर विलेजेस। ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वुमन एम्पावरमेंट के माध्यम से अगर केस स्टडी आती है इथिक्स में कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट के DM हो, यहाँ पे शराब ज़्यादा बेची जाती है, आप क्या क्या स्टेप उठा सकते हो, तो ये एग्जाम्पल हम वहाँ पे लिख देंगे। अगला नाम आता है देवकी तोहफा। ये नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही GS2 में आता है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, उसके एम्पावरमेंट में ये एग्जाम्पल हम कोट सकते हैं। हमें पता है अन्ना हजारे, पोपटराव पवार। साथ ही हम लिखेंगे देवकी तोहफा, ये एक विलेज एक्टिविस्ट है लेखामेड़ा गढ़चिरौली में। इन्होंने चैंपियन किया है ग्राम सभा को इन गढ़चिरौली मूवमेंट में। मेंढा लेखा हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब चलते आगे।
आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी है, प्रकाश पर्व। हमारे लिए प्री फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे कीवर्ड है देग, तेग, फतेह, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देग का मतलब होता है लंगर, आप भूखे हो हमारे पास आ जाओ हम आपको खाना देंगे। तेग का मतलब होता है आपको किसी ने अत्याचार किया है, आप शोषित हो, आप पीड़ित हो, हम आपको न्याय देंगे। साथ ही फतेह का मतलब होता है हम हमेशा जीतेंगे हमारे दुश्मनों से। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है, देग, तेग, फतेह, गुरु गोविंद सिंह जी। अब चलते आगे। ये रोस्टर फाइट हमारे लिए प्री फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही इथिक्स में केस स्टडी भी आ सकती है। हम साउथ इंडियन के बहुत सारे मूवी में ये सीन देखा होगा जहाँ पे दो मुर्गे एक दूसरे से लड़ते हैं। इसमें बात ये होती है हर साल संक्रांति के दिन आंध्र प्रदेश में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पे मुर्गियों के पैर में ब्लेड लगा जाते हैं जो एक दूसरे पे अटैक करते हैं और दोनों कोई भी जीते पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। तब अब एक्टिविस्ट ने डिमांड की आप इसको बैन कर दीजिए। हमारा एक्ट आता है प्रिवेंटेशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का, इसके अंडर इसको बैन किया है। अब वहाँ की पुलिस है आंध्र प्रदेश की, ये करेंगी ड्रोन के माध्यम से इस पे नज़र रखेंगी। साथ ही वो अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाएंगे ये गेम को बैन करने के लिए, एक्सप्लेन करेंगे विलेजर को आप इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, आप इसको बैन कर दीजिए, ये एक इलीगल एक्टिविटी है। ये हमारे लिए प्रीकअप फैक्ट बन जाता है। अब चलते हैं आगे। इंडिया की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए टू प्रिवेंटिव केयर के लिए, ये आर्टिकल GS3 में हेल्थ के साथ हम लिंक कर सकेंगे। क्या है देखते हैं। इंडिया फेस कर रहा है हेल्थ केयर क्राइसिस को, दैट ग्रोइंग बोथ इन उसका स्कोप भी साथ ही उसका कॉस्ट भी। फेस एंड अलार्मिंग डायक्टोमी, हमारे पास दो कंडीशन हो रही है। फर्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन मैंने फेस कर रहे डिसीज बर्डन अर्लियर को, डिसीज बर्डन को। तो अलार्मिंग राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज NCD जैसे हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ एंड कैंसर। हमने देखा है स्ट्रोक की वजह से 30 के अंदर के बहुत सारे यंग पीपल ने अभी जान दे दी है, मतलब उनकी डेथ होगी स्ट्रोक की वजह से। तो इसका फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है इंडिविजुअल पे, साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम पे टू कंटिन्यू एस्केलेट। हमारा एक रिपोर्ट आती है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5 रिपोर्ट आती है, उन्होंने बात की थी NCD पे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे। इनका कहना था 2022 में 65% डेथ हुई थी इस नॉन कम्युनिकेबल डिसीजों से। 50% तब था, ये 10 साल पहले, लास्ट 2010 में एंड 13 में ये बात सिर्फ 50% थी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से डेथ होती थी 50%, लेकिन 2022 में 65% डेथ ये NCD की वजह से हो रही है, ये इनका कहना है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा फैक्टर है रिस्क का। 1/4 अडल्ट भारत में आज हाइपरटेंशन में होते हैं, साथ ही 1/8 डायबिटिक में होते हैं। ब्रीस, लंग, सर्वाइकल कैंसर ये बढ़ते जा रहे हैं विथ मीडियन एज ऑफ डायग्नोसिस अकरिंग अर्लियर दैन ग्लोबल एवरेज। हमारे जो यूथ है उनको ये डिसीज ज़्यादा तौर पे हो रहे हैं NCD के, क्योंकि उनकी लाइफ हैबिटेट सारी चेंज हो रही है। हमारा फोकस शिफ्ट करना चाहिए फ्रॉम रिएक्टिव ट्रीटमेंट टू प्रोएक्टिव प्रेजेंटेशन इज़ अ क्रूशियल। मतलब डिसीज होने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले उस पर ध्यान देना है, बाद में तो करेंगे लेकिन हमारा ध्यान डिसीज के प्रिवेंट पे ज़्यादा होना चाहिए। टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, साथ ही कंट्रोल करना है इवर इंक्रीजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ रहा है, उसको भी कम करने की यहाँ पे जरूरत राइटर ने बताई है। इकोनॉमिक बर्डन, नेशनल हेल्थ अकाउंट आता है, उसने कहा था करंट टोटल जो एक्सपेंडिचर है आज आ रहा है 7 लाख करोड़ का, ग्रोइंग एट अ रेट मोर दैन ओवरऑल इन्फ्लेशन से ज़्यादा ये रेट है हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर का हो रहा है। तो शेयर ऑफ हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ये तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीज हो रहा है ओवर टाइम, स्टिल ड्राइव नियरली 50% ऑफ स्पेंड। इंश्योरेंस होके भी 50% हमें हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कहा है इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इंडिया के NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे वो
280 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा 2030 तक। द कॉस्ट इक्विवेलेंट टू 2 लाख पर हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड पे 2 लाख खर्चा हो सकता है। दिस एस्केलेटिंग कॉस्ट ड्राइव बाय राइजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंस एंड उस वजह से हो जाएंगी प्रोडक्टिविटी लॉसेस। ये हमारे लिए थ्रेड हो जाता है टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, पर्टिकुलरली फॉर मिडल एंड लोअर इनकम फैमिली में। हमें करना चाहिए रेगुलर स्क्रीनिंग। आप किसी भी हॉस्पिटल में 1 साल में एक बार जाइए, अपनी पूरी बॉडी का चेकअप कीजिए, स्पेशली फॉर हायर रिस्क इंडिविजुअल के लिए। आपको कोई बीमारी हो सकती है, आप हर साल में एक बार पूरी बॉडी का चेकअप कीजिए। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एंड डिबिलिटिंग कंडीशन, इट्स रिजल्टेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इफेक्ट। हमें टारगेटेड बट पीरियडिक स्क्रीनिंग करनी है इंडिविजुअल की, जैसे मैमोग्राम हम करेंगे ब्रेस्ट कैंसर का, पैप स्मेयर करेंगे सर्वाइकल कैंसर का, एक्सरे करेंगे लंग कैंसर का, साथ ही अल्ट्रासाउंड यूज़ करेंगे लिवर डिसीज में। ये सारे चेकअप आपको एवरी ईयर में करने चाहिए। लेकिन बात हो रही है अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप अगर करना हो तो आपको आता है हर साल में 8 to 15,000 खर्चा। अगर गवर्नमेंट अनेबल हो जाएंगी स्टेप चेंजिंग प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम में, तो हो सके हमें रिड्यूस कर देंगे फाइनेंशियल बर्डन इंडिविजुअल का भी, साथ ही हेल्थ केयर सिस्टम का भी। राइटर ने एक वे दिया है पाथ फॉरवर्ड, उन्होंने कहा है 3 pronged अप्रोच की बात कही है। फर्स्ट आता है आप फोकस कीजिए अर्ली इंटरवेंशन कैपेबिलिटी पे, जिसमें आता है हेल्थ एंड अवेयरनेस, इस पे आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आप फोकस कीजिए। सेकंड आता है अडप्ट कीजिए स्क्रीनिंग एट अ प्राइवेट सेंटर, प्राइवेट सेंटर को आप प्रमोट कीजिए, सब्सिडी दीजिए। थर्ड आता है इंक्रीज कीजिए टैक्स डिडक्शन के, अगर आप ज़्यादा इस पर खर्च करते हैं तो हम आपको टैक्स नहीं लेंगे, इनकम टैक्स ऐड में से उसको हटा देंगे। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब चलते हैं आगे। ये आर्टिकल भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से प्री में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट आता है शॉम्पेन ट्राइब, ये शॉम्पेन पीपल है, ये होते हैं निकोबार आइलैंड में। ये है पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये इंडिया में 75 होते हैं। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर इनको डिफाइन करती है, पीवीटीजी। ये प्री का फैक्ट मिलता है। सेकंड आता है गालाथा बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये होती है ग्रेट निकोबार में। थर्ड आता है निकोबार मेगापोर्ट्स, ये है निकोबार मेगापोर्ट, ये सिर्फ निकोबार में होता है। आज इसी कंडीशन IUCN में वनरेबल स्टेटस में आते हैं। ये आखिरी में मिलता है लेदर बैक सी टर्टल, ये उनकी पिक्चर है, ये क्रिटिकली इंडेंजर हो जा रहे हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं आगे। गवर्नमेंट ने लॉन्च किए पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 फॉर वुमेन के लिए। हमारे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, साथ ही लोकसभा के जो सेक्रेटरीज है उन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हम भारत में से जितने भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में वुमन होती है हम उनको यहाँ पार्लियामेंट में बुलाते हैं, हमारा सारा कामकाज दिखाते हैं और उनके अंदर कुछ नए नए प्रोग्राम बना देते हैं। क्या है देखेंगे। लोकसभा स्पीकर उन्होंने इनॉग्रेट किया है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, जहाँ पे हम उनको इंसाइट देंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, साथ ही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का। वर 500 वुमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। हम इसको क्यों मनाएंगे? क्योंकि 150 बर्थ एनिवर्सरी है हमारे ट्राइबल आइकॉन बिरसा मुंडा की। तो ये प्रोग्राम फोकस रहेगा वर्कशॉप पे, सेशन पे। साथ ही हमें ऑफर देना है उनको अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव प्रोसेस, साथ ही फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ये प्री का फैक्ट भी मिलता है। साथ ही GS2 में मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है पंचायत से पार्लियामेंट तक। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। आज के लिए